नमस्कार, मैं हूँ अंकिता सिंह और मैं स्वागत करती हूँ आपका टूपल चैनल के आत्मनिर्भर युवा सीज़न 3 में। आज हमारे साथ मौजूद हैं शार्क टैंक इंडिया सीज़न 1 के जुगाड़ू कमलेश, जिन्होंने अपनी पिच से सभी का दिल जीत लिया था। तो आज हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में। या सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको शार्क टैंक इंडिया में जाने का आइडिया कैसे आया। शार्क टैंक इंडिया से पहले मैं छोटे मोटे इन्वेंशन कर रहा था यहाँ पे। मेरा एक चैनल था, यूट्यूब चैनल जुगाड़ू ओके। कमलेश के नाम पे। सो जी। उसके ऊपर मैं सारी जो इन्वेंशन था, मेरा जुगाड़ था, उसके ऊपर डालता था। तो जी। उसके बाद में एक मेरे मेरे जीजा जी हैं, वो सॉफ्टवेयर जी। इंजीनियर है। सो उनको कैसे जी। पता चला कि शार्क टैंक इंडिया मतलब इंडिया में आ रहा है, मतलब शार्क टैंक। सो ओके। उन्होंने ओके। बोला कि हम इसका फॉर्म सबमिट करते हैं, हम एक बार ट्राई करके जी। देखते हैं। सो जी। ये शार्क टैंक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करता है। जी। जी। तो फिर हमने वो पहला वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो सबमिट कर दिया। जी। तब मतलब पता नहीं था कि ये शार्क टैंक इंडिया क्या है, कैसा होगा, जी। और मतलब कुछ उसके बारे में कुछ पता नहीं था। बस इतना ही पता था कि इसमें हम आइडिया पिच करते हैं, सो जी। हमें फंडिंग मिलती है। ये चीजें मतलब थोड़ी बहुत थी, क्योंकि शार्क टैंक यूएसए और बाहर के शार्क टैंक में देखता था, जी। तो पता चल रहा था कि ऐसा कुछ होता है। सो जी। जी। बट टेंशन ये था कि वहाँ पे सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जाते हैं जिनका बड़ा बिजनेस है, तो हम हम्म। गांव से और हम वहाँ कैसे जाए, वो बहुत टेंशन था। तो जी। पहला जी। फॉर्म सबमिट हुआ और उसके बाद में हमें एक कॉल आई कि आपका सेकंड राउंड के लिए सिलेक्शन हो गया है। जी। तो सेकंड राउंड में ऐसा था कि हमारे बिजनेस के बारे में मतलब ज्यादा जानकारी उन्हें दी, जैसे जी। वीडियो के जरिए। पहले फॉर्म में तो कुछ नहीं था कि बिजनेस क्या है और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इसके बारे में था। लेकिन सेकंड फॉर्म में था कि हमारे बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी और एक वीडियो उसमें सबमिट हो। तो ओके। हाँ, हमने वापस कर दिया और बाद में हमें एक मेल आई और कॉल आई कि आपकी थर्ड राउंड के लिए सिलेक्शन हो गया है। और थर्ड राउंड था अच्छा। मुंबई, जो ऑडिशन राउंड था। जी। हाँ, सो उसके बाद हम ऑडिशन राउंड के लिए गए मुंबई, और वहाँ पे हमारी ऑडिशन हुई। सो उसके बाद में बोले कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको मेल या कॉल आएगी। तो जी। फिर हम वापस गांव आ गए। उसके बाद में हमें एक महीने के बाद में एक मेल आया कि आपको आपका स्टूडियो राउंड के लिए सिलेक्शन हो गया, तो आपको मुंबई ओके। आना पड़ेगा। और वो था फिल्म सिटी में। अच्छा। तो मतलब एक बार मेरा सपना था कि फिल्म सिटी, हम लाइफ में कभी ना कभी फिल्म सिटी जाए, बट ऐसे जी। जी। जाना का मौका मिलेगा ऐसा पता नहीं था। जी। सो हमने सुना है कि आपको एक्टिंग में भी इंटरेस्ट था, तो इसीलिए आप फिल्म सिटी जाना चाहते थे शायद। यस 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 यस, मतलब मैं बचपन से जो स्टेज शो वगैरह होता है, जो नाटक होता है, वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट करता था। जैसे ओके। 26 जनवरी, 15 अगस्त, यहाँ पे जो स्कूल में मतलब कंपटीशन रहता था, तो मैं पार्टिसिपेट करता था। बट इतने बड़े मंच पे जाऊंगा ये कभी सोचा नहीं था। जी। सो सर, आपकी जैसे आपका आपके पास कोई बिजनेस प्लान नहीं था और आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं थी, फिर भी आपने तो ये स्प्रे मशीन बनाई, तो ये कैसे बनाई, मतलब कैसे आइडिया आया कि ये मैं यही, मशीन मैं तो बनाऊं। बचपन से खेती में काम करता था, तो खेती के बारे में सारी चीजें पता थी, और खेती में बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के बारे में मुझे पता था। तो जी। मैंने क्या किया, चलो मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। जो बहुत सारे किसानों को ये प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम खेती में से छोटी मोटी प्रॉब्लम से, तो मैं जुगाड़ करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता था। तो उससे मेरा काम मतलब थोड़ा आसान हो जाता था। सो एक बार मैंने इसे जुगाड़ किया। सो तब पता चला कि ये करने से हमारा खेती का काम बहुत कम होता है, आसान होता है। तो मैं करता गया, और उसमें एक मतलब एक दिलचस्पी थी, और वो काम करने में मुझे बहुत खुशी होती थी कि काम करने के बाद मतलब घर वाले भी खुश रहते थे, और गांव वाले भी आके बोलते थे कि कुछ अच्छा कर रहा है किसानों के लिए। सो ओके। मतलब उससे पैसे तो कुछ नहीं मिलते थे, बट एक खुशी थी कि मैं किसानों के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ। ओके। ओके। सो आपने
और भी कई मशीन्स बनाई हैं, जैसे वो ट्रैक्टर ट्रॉली बनाया था, एक स्प्रे मशीन, और कौन कौन सी मशीन आपने खुद इन्वेंट की है वो हम जानना चाहेंगे। मैंने एक ट्रैक्टर कैबिन बनाई थी, जो मेरे पास ट्रैक्टर था। तो ट्रैक्टर का बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें एक हुड आता है, नॉर्मली हुड आता है। सो कुछ ट्रैक्टर पे आता ही नहीं। सो मेरे पास एक ट्रैक्टर था, उसको मैंने एक कैबिन बनाई जो कार कार को रिप्लेस करेगी, मतलब कार के जैसे होगी। मतलब अंदर ओके। जब किसान बैठेगा तो वो बहुत देर तक काम कर सकेगा। मतलब ओके। धूप में भी काम करेगा। और क्या होता था ना, मार्केट जब हम जाते हैं कुछ लेके बेचने के लिए, सो बारिश का वक्त रहता है, बारिश का मौसम, तब इतनी बारिश होती तो वो भीग जाता है किसान और उसे बीमार हो सकता है। सो मैंने वो कैबिन ऐसी मॉडिफाई की जिसे गेट डोर जैसे कार के जैसे, वो पूरा सीट जो बैक साइड का था वो कार के जैसा ही होगा। मतलब बेसिकली ट्रैक्टर में प्रॉब्लम क्या होती है, पीठ की और कमर की प्रॉब्लम होती है। जो जो भी किसान ट्रैक्टर चलाता है वो ज्यादा दिन ट्रैक्टर नहीं चला सकता। मतलब वो ओके। अगर ट्रैक्टर चलाए तो उसका पेट का और कमर का दर्द लाइफ टाइम हो जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता। अच्छा। यस, ओके। ये प्रॉब्लम मैंने देखी, तो मैंने वो ट्रैक्टर मॉडिफाई कर दिया। और उससे जब मैं मार्केट मंडी लेके जाता था रास्ते से वो ट्रैक्टर, तो लोग इकट्ठा हो जाते थे किसान कि ये ट्रैक्टर कैसे बनाया आपने, कैबिन कैसे मॉडिफाई की। ओके। ओके। सो कितने, मतलब आपने टोटल कितनी मशीन बनाई है? हमने देखा है आपके वीडियोस में जनरली कि स्प्रे मशीन भी थी, फिर कैबिन भी था, फिर आपने कुछ और भी शार्क टैंक इंडिया में जाने के बाद भी कुछ इन्वेंशन किए हैं आपने। यस, मैंने एक सीड ड्रॉपर बनाया था। जैसे कॉटन को लगाने के लिए हमारे यहाँ क्या होता है, कॉटन ऐसे झुक के कॉटन लगाना पड़ता है। मतलब पूरा दिन अच्छा। झुक के कॉटन जब लगाते हैं तो कमर की दर्द और पीठ में दर्द होता ही है। सो मैंने ओके। उसके ऊपर एक जुगाड़ किया था कि हम खड़े रह के कॉटन को जमीन में काट, कॉटन का जो बीज होता है वो जमीन में डालें। सो ऐसा एक सीड अच्छा। ड्रॉपर था जो ऊपर से हम उसमें बीज डालेंगे, वो जमीन में डायरेक्टली अंदर चला जाएगा। सो एक वो इन्वेंशन किया था। और छोटे मोटे से मतलब जुगाड़ चलते ही रहते थे मेरे। ओके, इसीलिए आपका नाम जुगाड़ू कमलेश है शायद। यस यस आई यस गेस। यस। ओके। ओके। सो अब मतलब हम सब ने आपकी शार्क टैंक इंडिया तक की जर्नी तो देखी है, जो बहुत ही कमाल थी। और आपका जो एपिसोड था बहुत फेमस हुआ, और जजेस भी बहुत इम्प्रेस हुए थे आपकी टिप्स से। तो यस, वो मैं ये वो वो एपिसोड का क्या हुआ पता है? मतलब मैं जब पिच कर रहा था, मैंने मेरी खुद की एपिसोड मतलब जब देखी, मतलब मेरे घर वाले देख रहे थे। सो वो जी। जो मेरे को मैसेज उसके बाद कॉल आए, मतलब लोगों को ऐसा लगा कि हमारे परिवार से कोई वहां पे खड़ा है। और मैं जो बात कर रहा था किसानों की, मतलब मैं खुद की बात नहीं कर रहा था वहां पे कि मैं एक किसान हूँ, ऐसा नहीं। पूरे किसान सारे जो किसानों की। जो मेरे सारे किसान हैं, तो उनको लेके उनकी बात कर रहा था कि उनको कितनी प्रॉब्लम है। मतलब मेरे को फंडिंग मिले ना मिले वो 2 नंबर की बात थी, बट इतने बड़े मंच पे मैं मेरे किसानों का जो दर्द है, मतलब किसानों की जो प्रॉब्लम है, वो वहां पे प्रेजेंट करूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ओके। सो शार्क टैंक इंडिया के बाद की जो जर्नी है वो हम जानना चाहेंगे कि शार्क टैंक इंडिया जाने के बाद मतलब क्या चेंजेस हुए, क्या बेनिफिट रहा आपके लिए, क्योंकि वहां तक की जर्नी तो हम सबने देखी है कि आप यस यस कैसे यस गए, फिर कई सारे प्लेटफॉर्म्स में आपने अपनी स्टोरी शेयर करी। यस यस। तो उसके बाद आपको मतलब क्या बेनिफिट्स मिले हैं, या क्या और चीजों में बदलाव आया है, वो हम जानना चाहते बहुत सारे, मतलब शार्क टैंक के बाद में, मतलब स्ट्रगल तो खत्म नहीं हुआ, उसके बाद में भी चल रहा है। क्योंकि उसके बाद में एक ये था कि जो मेरा मशीन था उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए, चेंजेस हुए। एक प्रोटोटाइप बने 4-5। सो हम एक प्रोटोटाइप बनाते उसे टेस्टिंं करते हुए, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आई तो वो फेल हो जाता था। हैं। उसके बाद 3-4 महीने हम्म। वापस वो डिजाइन करे, वापस पूरा काम करे उसके ऊपर, फिर वो टेस्टिंग के लिए लेके आए। सो कुछ प्रॉब्लम आई तो वो पूरी, मतलब ऐसे 4-5 प्रोटोटाइप हमने बनाए। और R&D अभी भी चल रही है। मतलब खेती में क्या होता है ना, R&D पार्ट बहुत बड़ा होता है। मतलब हम्म। हर हर जगह, मतलब हर जमीन जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। मतलब अलग टाइप की होती है। हाँ, यस यस, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम बहुत सारी आती थी। सो अभी ओके। जो हमने जो प्रोडक्ट है वो जल्दी मेरा लॉन्च होगा, मतलब किसानों तक ओके। जाएगा। सो शार्क टैंक के बाद में तो मतलब बहुत सारे, मतलब चेंज हुआ है लाइफ में। लोग पहचानते, लोग घर तक आते मिलने के लिए, हम्म। बहुत सारे कॉल आते।
मतलब इतनी सारी कॉल आती है कि मैं दिन भर मतलब कॉल उठाऊं तो दिन भर बिजी हो जाऊंगा। बिजी हो सो जाते हैं। ओके। हाँ, जो उठाता हूँ कॉल, मतलब जब टाइम मिलता है सबको कॉल करता हूँ। सो ओके। ऐसे रास्ते से भी अगर कहीं गया तो लोग पहचान लेते हैं, "हाँ, आप जुगाड़ू कमलेश हो ना।" सो हाँ, हमने आपकी पेज देखी। और क्या हुआ ना, शार्क टैंक के बाद में हर घर घर में वो पिच गई, घर घर में वीडियो, मतलब कभी कोई लोग तो मुझे वो वीडियो सेंड करते हैं मेरी वाली, और बताते हैं, देखो ये किसान का लड़का है, ये शार्क नहीं, टैंक बहुत कर ही गया है। टचिंग और बहुत ही इमोशनल वीडियो था। हमने सबने यस देखा और बहुत ही पसंद आया, और स्टिल शार्क टैंक सीजन 2 में भी आपके ही चर्चे हो रहे हैं। तो यस यस अभी वापस से आपको वहां पे बुलाया गया था, यस? यस यस मैं गया था सीजन 2 में शूट के लिए, यशराज फिल्म स्टूडियो में उनका शूट था। और वहाँ पे मैं ओके। मतलब जब पहले सीजन को मैं जैसे गया था, इस सीजन में बहुत मतलब चेंज था। मतलब सब लोग ओके। वहाँ पे जो पिक्चर्स भी आए थे वो भी पहचानते थे, बोलते थे कि सर हम्म। हमने आपकी वीडियो देखी, आपकी पेज देखी, और आपसे जी जी। इंस्पायर होके हमने सीजन 2 में फॉर्म्स भरा था, तो अच्छा लगता जी था ऐसे सुन के। जी। सो अभी तो जैसे आप कुछ मेंशन करते हो, तो अभी आपको फंडिंग के लिए तो मतलब फंडिंग इजीली मिल जाती होगी क्योंकि अब आप पॉपुलर हो गए हो, तो फंडिंग को लेके कुछ अभी भी स्ट्रगल करना पड़ता है या बस अभी तो जो पीयूष सर है उनके साथ ही मतलब वही फंडिंग कर रहे हैं। सो बाहर से भी फंडिंग के लिए मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं कि हम आपको फंडिंग कर सकते हैं, आपको जितना पैसा चाहिए हम सपोर्ट कर सकते हैं, बट आप ये काम मत छोड़िए, मतलब चलते रहिए, किसानों के लिए हेल्प, मतलब हमारा भी कुछ इसमें सपोर्ट रहेगा। बट अभी कैसे है, सो उनके साथ में हम काम कर रहे हैं, फंडिंग मिल रही है, जो इन्वेंचरी के लिए मेरे को जो पैसे लगते हैं वो वही देते हैं, और कोई दिक्कत नहीं, मतलब सो लोगों का प्यार बहुत है, मतलब इतने सारे लोग मुझे अभी भी कॉल करते हैं कि हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको कुछ जरूरत हो तो हम आपकी जरूर मदद करेंगे। जी जी। तो अब सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आप बहुत ही पॉपुलर हो गए हो आफ्टर शार्क टैंक और आपकी टिप्स की वजह से, तो पॉपुलैरिटी की वजह से बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आया है? मतलब बिजनेस पे उतना ध्यान आप दे पाते हैं? क्योंकि अभी मीडिया कॉल, इंटरव्यूज वगैरह भी बहुत चलते हैं, आप बिजी रहते हो, तो बिजनेस में आप नहीं उतना नहीं ध्यान दे मैं, पाते हो उतना? यस यस मतलब मैं अभी 1 साल में मतलब ये मीडिया वगैरह में तो थोड़ा दूर ही था। जैसे मैं 1.5 महीने अच्छा। दिल्ली में था। जी। बहुत सारे कॉल आते थे कि आपका इंटरव्यू लेना है, मतलब जो पॉसिबल था वो मैं करता था, बट जो जी। पॉसिबल नहीं, मतलब काम छोड़ के तो मैं नहीं करता हूँ। जैसे मेरा काम चलता रहता है और उसके बीच में टाइम मिल गया तो मैं करता हूँ। ओके। सो अभी आप अभी क्या कर रहे हो एट प्रेजेंट टाइम? अभी वही काम चल रहा है मेरा, अभी प्रोडक्शन का काम अहमदाबाद गुजरात में चल रहा है। यहाँ पे मैं R&D कर रहा हूँ अभी भी प्रोडक्ट पे, कि हम और ओके। प्रोडक्ट कितना बेटर बना सके, उसमें क्या चेंजेस कर सके, जो आगे का मतलब प्लान, कि इसमें और अगला जो मतलब वर्जन है वो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिक होगा, सो इसमें और हम कीमत कैसे कम कर सकते हैं इसकी, सो इस पे काम कर रहे हैं अभी। ओके। सो जैसे आपने बताया कि आप फिल्म सिटी स्टूडियो भी गए, यश राज भी गए, तो आपका जो पिच था बहुत ही फिल्मी तरीके से इसको पिक्चराइज किया गया था, तो वो पिच के बारे में हम जानना चाहते हैं कि जो पिच ऐसे था आपका, वो आपने खुद ने रेडी किया था या मतलब कैसे किया था? आप वो पिच, क्योंकि देखिए वहाँ पे ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड विप्टेड कुछ नहीं होता कि वो जो बोलेंगे हमें वही बोलना पड़ेगा। आपने जो पिच देखी आपको तो पता चल गया होगा, उसमें स्क्रिप्टेड कुछ नहीं था। मतलब जैसे जब मतलब हम 3-4 दिन वहाँ थे फिल्म सिटी में, मतलब वहाँ पे मुंबई में। ओके। सो जी। वहाँ से हमें फिल्म सिटी लेके जाते थे, और वहाँ पे थोड़ी बहुत रिहर्सल होती थी कि हमारे जो बिजनेस के बारे में अंदर क्या बोलना है, हमें रिहर्सल करनी पड़ती थी कि हमें क्या बोलना है। मतलब लोग तो दिन दिन भर मतलब रिहर्सल करते थे कि उनकी पिच की। सो मुझे पता था मुझे क्या बोलना है। सो मैंने इतनी रिहर्सल नहीं की, मैं फिल्म सिटी घूमता रहा पूरे 2-3 दिन, क्योंकि मुझे फिल्म ओके। सिटी देखनी थी। वहाँ पे देखना था कि ओके। ओके। कपिल शर्मा का शो कहाँ पे चलता है, ओके। ओके। तो कौन एक्टिंग बनेगा। के लिए आपको एक्टिंग के लिए भी प्रपोजल मिले होंगे, आई गेस? बहुत सारे, यस यस मुझे बहुत सारे आते ऐड के लिए, आते एक्टिंग के लिए, मतलब ऐसे होस्टिंग के लिए, टीवी शो के लिए। बट अभी क्या है ना, मेरा मतलब काम इम्पोर्टेंट है, तो मैं अभी काम पे ध्यान दे रहा हूँ। ओके। ओके।
तो सर भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आई मीन आप इसी फील्ड पे प्रोडक्शन करना चाहते हो या मतलब क्या फ्यूचर प्लान्स के बारे में मैं जानना चाहूंगी। आगे तो हम प्लान ऐसा है कि अभी एक प्रोडक्ट पे नहीं रुकेंगे। आगे मतलब ऐसे प्रोडक्ट चलते रहेंगे, बट ये अभी जैसे सेल स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में हम इसकी कीमत पहले कम करेंगे, क्योंकि मतलब अभी इसकी कीमत जैसे बल्क में ऑर्डर रहेगी, मतलब बल्क में हम जब बनाएंगे उसकी कीमत बहुत कम हो जाएगी। और आगे के जो प्रोडक्ट है ओके। वो भी हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि आगे क्या बनाना, मतलब ऐसे छोटे मोटे इनोवेशन हम लाते रहेंगे। जी। हम्म। तो अभी आपका जो प्रोडक्ट आपने बताया कि लॉन्च होने वाला है, तो उसको लॉन्च होने में कितना टाइम है? अभी हाँ, 2-3 महीने में हम लॉन्च करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि वो अभी करने बाकी है। सो अभी प्रोडक्शन भी चल रहा है। सो जल्द ही वो प्रोडक्ट भी मार्केट में आने वाले हैं। सो किसानों को वो जल्द ही खरीदने मिलेंगे। ओके। सो लास्ट में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी स्टोरी देख के बहुत सारे जो युवा हैं जो खेती करना चाहते हैं या उनको इंटरेस्ट है इसमें, तो वो आपकी स्टोरी देख के बहुत इंस्पायर हुए हैं। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि युवा वर्ग को खेती में रहना चाहिए या इसको फ्यूचर बनाना चाहिए या। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? हम जो गांव में रहने वाले लड़के, जो गांव में रहते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिनको हिंदी नहीं आती, तो मैं तो जी। बोलता हूँ हिंदी और इंग्लिश आपकी लैंग्वेज मायने नहीं करती। क्योंकि अभी मुझे कोई नहीं पूछता, आपने अभी पूछा ही नहीं कि कुछ इंग्लिश में सवाल क्यों नहीं पूछी। सो लैंग्वेज मतलब कुछ मायने नहीं रखती। जी। आपका ध्येय, आप क्या करना चाहते हो वो इम्पोर्टेंट है। सो आप जी। गांव में रहते हो या मतलब किसी छोटे से सिटी में रहते हो, तो ये नहीं मायने रखता। तो आपका विजन मायने रखता है कि आप क्या करना चाहते हो। आपका विजन अगर बड़ा हो तो कुछ भी हो सकता है। मतलब मेरा पिच आपने देखा होगा, मेरे को भी टेंशन थी कि अंदर जाके इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, हिंदी मुझे अच्छी तरह से नहीं आती। लेकिन मुझे एक पता था कि अभी ये चांस है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे। मैं मेरे गांव के बारे में बता, आपने देखा होगा कि मैं मेरे पूरे पीछ में मेरी पूरी जर्नी थी, मतलब मैं मेरे गांव के बारे में भी बता सका। मैं जी। मालेगांव का हूँ, मतलब आपने देखा जी। होगा जी। कि बाकी के पीचेस को मतलब इतना टाइम नहीं मिलता था वहां पे कि पूरा मतलब गांव का नाम। जी। जी। लेकिन मेरे लिए वो गर्व की बात थी कि मैं मेरा गांव का नाम वहां पे लूं। तो ऐसे बीच में नहीं बनाई कि हॉलीवुड बॉलीवुड हॉलीवुड, उसके बाद में था हमारा बॉलीवुड। मतलब उसमें मेरा मालेगांव भी आ गया, मेरा गांव भी आ गया, मेरा पूरा परिवार भी आ गया, और किसानों आपका के इंटरेस्ट बारे भी में। आ गया एक्टिंग। यस यस यस। और उसमें मेरे पूरा परिवार, पूरे किसानों की मतलब क्या प्रॉब्लम वो भी आ गया। सो वैसी मेरी पिच थी, और वो लोगों को अपने घर की लगी, मतलब मैं एक सदस्य की तरह लगा। तो लोगों जी। ने जी। एक्सेप्ट किया और इतना सारा प्यार दिया। जी। जी। और एक मेरा क्वेश्चन है कि आपके साथ एक आपके फ्रेंड थे नरू। यस तो यस वो अभी आपके साथ ही काम कर रहे हैं, मतलब इस प्रोडक्शन में साथ में ही रहेंगे वो? यस यस यस, वो साथ में भी रहते, अभी भी साथ में ही है। ओके। साइड में ही ओके। बेटे। यस यस। ओके, तो हम नरू से जरूर मिलना चाहेंगे। जरूर जरूर। नरू इकडे ये बाबा, ये रहे नरू। हेलो नरू जी। हेलो। नमस्ते। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बढ़िया। आप? मैं भी बढ़िया। हैप्पी होली आपको। क्या? हैप्पी होली आपको। हैप्पी होली। ठीक है। तो कमलेश जी, यस यस। लास्ट में मैं मेरा यही क्वेश्चन मैं रिपीट करना चाहूंगा कि आप जो खेती में इंटरेस्ट रखने वाले युवा हैं उनको आप कोई एक मतलब क्या संदेश देंगे कि। उनको यही संदेश देंगे कि अ, देखो, मतलब ऐसा कुछ मैं भी, मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं जब खेती करता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक्टर नहीं बन पाऊंगा। मतलब मैं जब जाता था किसी ऑडिशन को तो मुझे निकाल देते थे, क्योंकि मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी। और मतलब मैं दिखने में पूरा किसान लगता था। सो वो बोलते थे कि आपका फेस ऐसा नहीं है, आपका फेस इस मतलब आप एक्टर नहीं बन सकते। सो मैं निकल जाता, बट मैंने एक बार फिर सोचा कि मैं जिस मतलब जब मैं मुंबई जाता था ऑडिशन के लिए,
सो फिर उसके बाद जैसे निकलते थे घर पे आता था, तो मैंने सोचा था कि एक बार मुंबई के लोग, फिल्म सिटी के लोग मेरे गांव में मैं एक बार जरूर बुलाऊंगा, और वो आए, बहुत बार आए। मतलब जी मैं न्यूज चैनल में बहुत, शार्क टैंक से पहले आता था न्यूज चैनल, बहुत सारे न्यूज चैनल थे, पेपर्स थे, मतलब 100 से ज्यादा न्यूज मेरी होगी। सो उसके बाद एक पता चला कि हमें किधर जाने की जरूरत नहीं, अगर हमें हमें कुछ होगा तो लोग ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे, वो गांव में रहे या किधर भी रहे। जी जी जी। ठीक है, आपकी स्टोरी तो बहुत ही इंस्पायरिंग थी और आपका एपिसोड बहुत ही पॉपुलर हुआ था, हमने देखा था, बहुत ही इमोशनल एपिसोड था एक्चुअली में वो। तो थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए कमलेश जी, और अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। तो अभी मैं जानना चाहती हूँ कि अब नेक्स्ट जब आपसे टाइम देना होगा तो मुझे कितने दिन पहले अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा आपका, बिकॉज आप बहुत बिजी रहते हो और कॉल भी कितनी करते हो। सो नहीं नहीं, करूंगा, मतलब जैसे टाइम होता है तो मैं टाइम एडजस्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी। तो थैंक यू सो मच कमलेश जी हमारे पीपल चैनल से जुड़ने के लिए। और वेलकम, थैंक यू, और आपका भी थैंक यू कि आपने मतलब टाइम निकाला और आप मेरी स्टोरी दिखा रहे हो। जी 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 जी, हम आपकी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है और हम मतलब बहुत खुश हैं कि आपने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर, हमें अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच कमलेश। वेलकम वेलकम।